राज इंद्र ने राजऋषि विश्वामित्र को तपस्या से विमुख करने के लिए अप्सरा रंभा को नियुक्त किया, तो वह अपने अति विश्वास और अभिमान के कारण बिना किसी तैयारी के उस असाधारण ऋषि के पास तप भंग करने पहुंच गई और अपने सौंदर्य का जाल राजऋषि विश्वामित्र पर फेंका। लेकिन वैसे महान ऋषि उन नारियों की तरफ देखते तक नहीं जो धर्म के मार्ग पर चलकर उनके हृदय तक ना पहुंची हो। विश्वामित्र जैसे दृढ़ संकल्पित ऋषि का पांव कामुकता की काई पर फिसलना नामुमकिन था, इसलिए रंभा का जादू नहीं चला और शापित होकर पत्थर की शिला बन गई। परंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब अप्सरा मेनका पूरी तैयारी के साथ कामदेव और देवी रति के समर्थन और आशीर्वाद के साथ आई, तो ऋषि का व्यक्तित्व और तेज देखकर वह स्वयं उन पर मोहित हो गई। पर विश्वामित्र जैसे ऋषि जिन्होंने कामुकता पर अपने हृदय के द्वार कस कर बंद कर लिए हों, उसमें घुस पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पर अप्सरा मेनका ने धर्म पथ का अनुसरण करते हुए ऋषि के हृदय में जल की भांति रिस रिस कर अपने आप को पहुंचा दिया, यानी उनका प्यार हासिल कर लिया। यूं तो स्वर्गलोक की अप्सराओं का हृदय होता ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, परंतु मेनका जी ने राजऋषि को सच्चा प्यार दिया तथा पृथ्वी लोक भी मजबूरी में छोड़ कर गईं। उन्हें राजऋषि का साथ स्वर्गलोक से भी प्यारा लगता था। इंद्रदेव के आदेश की वजह से ही अप्सरा मेनका को मजबूरी में स्वर्गलोक जाना पड़ा। यह घटना हमें यह सीख देती है कि खुश रहने के लिए स्वर्ग जरूरी नहीं है, पृथ्वी लोक पर भी खुश रहा जा सकता है। विश्वामित्र कौन? जो ब्रह्मा द्वारा राजर्षि और ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करे वो विश्वामित्र। जो महादेव को प्रसन्न कर समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे वो विश्वामित्र। जो भगवान राम और लक्ष्मण को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे वो विश्वामित्र। जो त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का सामर्थ्य रखे वो विश्वामित्र। जो अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में सक्षम हो वो विश्वामित्र। जो समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य अप्सरा रंभा को पत्थर की शिला बना दे वो विश्वामित्र। जिसे पाने के लिए पाषाण हृदय अप्सरा मेनका गृहिणी बनने पर विवश हो जाए वो विश्वामित्र। वेद माता गायत्री को प्रकट कर सके वो विश्वामित्र।